बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का मछुआरा अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन गोपाल तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला। हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। तभी गोपाल के गांव का एक व्यक्ति वहां पर आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। क्यों भैया गोपाल, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है जिससे तेरा और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है, हैं? हे भाई, इस तरह मजाक तो ना उड़ाओ कम से कम। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो पूरा गांव उड़ाता है। हाँ हाँ हाँ, डालो, जाल डालो। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल। गोपाल उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। हाँ, देखा देखा, मैंने कहा था ना, तेरे जाल में एक मछली के अलावा दूसरी मछली नहीं फंसती। अब एक काम कर, इस मछली को लेकर चुपचाप घर चला जा, क्योंकि आज का काम तो तेरा हो गया और अब तू शाम तक चाहे कितनी भी बार जाल डाल ले, मछली नहीं फंसने वाली। इतना कहकर श्याम वहां से चला गया। गोपाल शाम तक अपना जाल बिछाए तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन और कोई मछली नहीं फंसी। थक हार कर गोपाल अपने घर वापस चला गया और एक मछली अपनी पत्नी को देते हुए बोला। आज भी केवल एक ही मछली जाल में फंसी है सीमा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे कैसे मछुआरे हो तुम। दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियां लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली डाल पाते हो, जिसे पकड़कर मेरा पेट भी ठीक से नहीं भरता। अरे तुम तो ऐसी बातें मत करो सीमा। सारा गांव हमको ताना मारता है, मुझे इसका अफसोस नहीं होता, लेकिन जब तुम ताने मारती हो ना, एकदम कलेजा फट जाता है। सीमा, ऐसा मत करो ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने गांव के उसी पुराने तालाब के पीछे क्यों पड़े हो। अरे उस तालाब के अलावा भी और कई तालाब हैं, वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते। हे सीमा, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास में है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाओ, नहीं तो मैं नहीं तो क्या? नहीं तो जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर सीमा पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गोपाल अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन गोपाल निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में उसके पड़ोस में रहने वाली सुखिया ताई उसे मिल गई। अरे गोपाल, कल तेरी और तेरी पत्नी के बीच झगड़े की आवाज आ रही थी। हाँ सुखिया ताई, आज मेरे जाल में एक मछली देखकर मेरी पत्नी को फिर से गुस्सा आ गया और वो मुझ पर टूट पड़ी। क्या कहूँ मैं। अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पत्नी ही पति को नहीं समझेगी तो फिर कैसे चलेगा। ताई, हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं? मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। पता है आपको, वो ये तक कहने लगी कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वो मुझे छोड़ देगी। हाँ। हाय दैया, कैसी बेशरम पत्नी है।
जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो मेरी पत्नी कह रही थी मैं उस तालाब को छोड़कर जंगल के किसी दूसरे तालाब में जाऊं। आज मैं और देखता हूं। अगर आज मेरे जाल में मछलियां नहीं फंसी तो मजबूरन मुझे दूसरा तालाब तलाशना ही पड़ेगा। क्या करूं फिर मैं? चलो ताई, चलता हूं अब। इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया और तालाब के किनारे बैठकर जैसे ही जाल फेंका तभी एक दूसरा मछुआरा वहां आ गया। लो भैया, आ गए गोपाल जी। आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था मछलियों को। हाँ, अरे भैया रहने दो, क्यों दिन भर थकने वाला काम करते हो। अरे कितनी बार कहा है कि मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है, तू समझता क्यों नहीं है। मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है, तो जब भी तू आता है मछलियां चिढ़ जाती हैं। मछलियां तालाब के अंदर घुस जाती हैं, बाहर ही नहीं निकलती। इतना कहकर वो गोपाल का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी गोपाल के जाल में एक मछली फंसी। लो भैया, हो गया तुम्हारा काम। अब दूसरी मछली तो तेरे जाल में फंसेगी नहीं, इसलिए जा भैया गोपाल, घर जा, आराम से इसी को पका के खा। अरे जा। गोपाल को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो मछली लेकर अपने घर गया। घर पर एक मछली देखकर सीमा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गोपाल बोला, बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कल मैं दूसरा तालाब तलाशूंगा। समझ गया मैं, बस। सीमा चुप हो गई। अगले दिन गोपाल जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी सीमा ने उसे टोका। तुमने कल कहा था कि तुम दूसरा तालाब तलाशोगे। हाँ, गांव के उत्तर वाले जंगल में एक तालाब है, सुना है वो शापित है। कोई आज तक वहां पर नहीं गया। बस लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ना जाने वहां पर क्या है। तुम वहां पर क्यों नहीं जाते? सीमा की बात सुनकर गोपाल चौंक गया। अरे वो तालाब, वहां तो वर्षों से कोई गया ही नहीं है। कहते हैं वहां पर कोई राक्षसी आत्मा का वास है। ये सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। तुम वहां पर जाओ, मुझे उम्मीद है तुम्हें वहां ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और तुम्हारे लिए फायदा भी है। कौन सा फायदा? अरे सोचो, अगर वहां पर ढेर सारी मछलियां हुई तो तुम उन मछलियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहां नहीं जाएगा। तो इस तरह तुम निश्चिंत रह सकते हो। सीमा की बात सुनकर गोपाल कुछ देर तक सीमा को देखता रहा। हाँ, और अगर वहां कोई खतरा हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे। अगर वो शापित ही हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल धन चाहिए। या तुम श्रापित हो या फिर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सीमा की बातों से परेशान होकर गोपाल श्रापित तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और गोपाल ने देखा कि वहां के पेड़ सूखे और झुके हुए थे। कुछ देर बाद गोपाल तालाब के पास पहुंचा। यहाँ तो बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, वर्षों से यहाँ तो कोई जानवर तक नहीं भटका। इतना कहकर गोपाल तालाब की ओर देखने लगा और हिम्मत करके उसमें जाल डाल दिया। गोपाल को जाल डाले कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक चमचमाती हुई मछली गोपाल के जाल में फंस गई। गोपाल ने उसे तुरंत बाहर निकाला और डलिया में डाल दिया। डलिया में डालते ही मछली ने एक सोने का अंडा दिया। अरे वाह, इस तालाब के बारे में तो प्रसिद्ध था कि ये श्रापित है, लेकिन ये तालाब तो जादुई निकला।
चलो, मछली ने सोने का अंडा दिया, मेरा काम सफल हुआ। गोपाल तुरंत घर लौट आया और मछली को और सोने के अंडे को सीमा को दिखाते हुए बोला, अरे सीमा, बड़ी ही विचित्र बात है। उस तालाब में भी मेरे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मैंने उस मछली को डलिया में डाला, उसने तुरंत सोने का अंडा दे दिया। सीमा उस अंडे को देखने लगी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वो चहकते हुए बोल उठी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मछली जिसे हम खाकर पेट भर सकते हैं और एक सोने का अंडा मुफ्त। सोचो, अगर तुम रोज रोज वहाँ पर जाओगे तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगले दिन सुबह गोपाल फिर से वहां पर गया और फिर से एक मछली फंसी। फिर उसने एक सोने का अंडा दिया। धीरे धीरे करके गोपाल रोज वहां जाने लगा। कुछ दिनों बाद गोपाल और सीमा की हालत बदलने लगी। गोपाल की पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक पक्की हवेली बन गई। गांव में सब लोग गोपाल को सम्मानित नजरों से देखने लगे। गोपाल की हवेली में नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। एक दिन गोपाल बाजार में खड़ा हुआ था कि तभी उसे सुखिया ताई मिल गई। उन्होंने गोपाल की ओर देखकर कहा, अरे गोपाल, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया, वरना मैं तेरी हवेली ही जा रही थी, जो कि मैं जाना नहीं चाहती थी। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो ताई? चलना चाहिए। मैं आज भी वही गोपाल हूँ जो पहले एक साधारण मछुआरा हुआ करता था। जानती हूँ गोपाल, तू नहीं बदला, लेकिन तूने अपनी पत्नी को देखा है। जब से धन आया है तब से वे बहुत घमंडी हो गई है। खैर छोड़, जब धन नहीं था वो तब भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। देव, मैं चाहती हूँ कि तू गरीबों की मदद किया कर। मैंने देखा है कि एक भिखारी तेरे घर पर आया और तेरी पत्नी ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। ये सुनकर गोपाल चौंक गया। ठीक है सुखिया ताई, मैं आज ही अपनी पत्नी से इस सिलसिले में बात करूंगा। सुखिया ताई वहां से चली गई और गोपाल कुछ देर बाद घर चला गया। सीमा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। कैसी बात? देखो सीमा, सुखिया ताई बता रही थी कि कल एक भिखारी आया था जिसे तुमने अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा नहीं कहता है कोई। तुम क्या अपनी गरीबी के दिन भूल गई हो क्या? हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि जब तुम गरीब थे तब गांव वाले कैसे तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। ओहो सीमा, हमें गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, समझो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि देखो, हमारे पास धन वन की कोई कमी तो है नहीं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अब उस तालाब से मछलियां पकड़ना छोड़ दूं और कोई बड़ा व्यापार शुरू करूं। क्या कहती हो? ये सुनकर सीमा चौंक गई और गुस्से से गोपाल की ओर देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। मेरा दिमाग नहीं खिसका है सीमा, बल्कि तुम्हारे दिमाग पर धन का लालच सवार हो गया है। मैं देख रहा हूँ, जब से हमारे पास बहुत सारा धन आया है, तुम्हारे मन में धन की जिज्ञासा खत्म होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। बकवास मत करो, तुम उस तालाब को नहीं छोड़ोगे बस। नहीं, मैं कल से उस तालाब पर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे भाई, हमारे पास इतना धन है कि हम एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं।
जीवन भर कमाई कर सकते हैं तो मछली पकड़ने क्यों जाऊं? सीमा गोपाल की ओर गौर से देखने लगी। वो समझ गई कि गोपाल अपना फैसला कर चुका है, लेकिन सीमा के अंदर का लालच बहुत बढ़ चुका था। थक हार कर सीमा गोपाल से बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। कौन सा कहना? सोचो, अगर हर दिन एक मछली से एक अंडा मिलता है तो क्यों ना सारी मछलियां एक साथ निकाल ली जाएं। इससे हमें बहुत सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। ये सुनकर गोपाल चौंक गया। तुम पागल वागल हो गई हो क्या सीमा? वो कोई साधारण तालाब नहीं है, वहाँ कुछ तो रहस्य है और मुझे लगता है अगर हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ हो जाएगा, समझी? ये क्या, जब तुम गरीब थे तब तुम बहादुर थे, धनवान बनने के बाद तुम डरपोक कैसे बन गए? देखो, तुम वैसे भी उस तालाब में जाने से मना कर रहे हो, तो एक आखिरी काम तो कर ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगी, और तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। अरे जिद्दी नहीं, लालची हो, लालची। ठीक है सीमा, हमने तुम्हारी हर बात मानी है तो ये भी मानेंगे। अगले दिन गोपाल अपने नौकरों के साथ उस तालाब के किनारे गया। नौकरों के मन में ये सवाल था कि आखिर उसका मालिक कहाँ लिए जा रहा है। देखो, मुझे इस तालाब की सारी मछलियाँ चाहिए, इसलिए तुम इस तालाब का सारा पानी निकाल दो। फिर क्या था, आदेश पाते ही नौकर काम पर लग गए। दिन भर की कड़ी मेहनत भी बेकार लगने लगी। तालाब सूखने लगा, लेकिन एक भी मछली दिखाई नहीं दी। अंत में गोपाल को एक छोटा सा सुराग दिखाई दिया। गोपाल ने अपना हाथ डालकर देखा तो अचानक भयानक धुएं से तालाब भर गया। गोपाल डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अरे क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और वो नौकर, वो कहाँ गए? वो दोनों नौकर तो गांव छोड़कर ही भाग गए। इतना कहकर गोपाल जंगल की सारी घटना सीमा को बताने लगा। ये सुनकर सीमा डर गई। मुझे तो लगता था उस तालाब की सारी मछलियाँ तुम्हें मिल गईं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा भी ना था। अरे हम तुमसे कहते थे ना सीमा, वो तालाब एक रहस्यमय तालाब है। वो पूरा सूखा हुआ था, फिर भी पता नहीं कहां से एक मछली मिलती थी जो सोने का अंडा देती थी। सीमा वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। गोपाल ये सब देखकर चौंक गया। हे सीमा, ये तुम्हारा चेहरा तो बीमार जैसा लग रहा है, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल तुरंत एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने सीमा को देखा और गोपाल से कहा, अरे राम 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 गोपाल, तुम्हारी पत्नी को तो बड़ी विचित्र बीमारी हो गई है। इसका इलाज बहुत महंगा है। इसका उपचार तो केवल दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा ही हो सकता है, और वो बहुत महंगी मिलती हैं। अरे तो क्या हुआ वैद्य जी, मैं अपनी पत्नी को ठीक करवा के ही रहूंगा। उसी दिन से गोपाल अपनी पत्नी के इलाज में जी जान से जुट गया। जड़ी बूटियां बहुत महंगी होने की वजह से धीरे धीरे गोपाल का सारा पैसा खत्म हो गया। एक दिन गोपाल वैद्य से बोला, वैद्य जी, हमारे पास जितना धन था वो सब खत्म हो गया है वैद्य जी। देखो, तुम्हारी पत्नी का कुछ दिन का इलाज बाकी है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो बीमारी जहाँ से शुरू हुई थी वापस वहीं आ जाएगी। तुम्हें कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करने होंगे, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बच नहीं पाएगी।
गोपाल निराश होकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए बोला, लगता है हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी सीमा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद गोपाल हवेली बेच देता है और एक झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद सीमा पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। गोपाल फिर से गांव के तालाब में मछली पकड़ने जाता है। तभी वहां बैठा हुआ मछुआरा गोपाल का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे गोपाल भैया जहाँ से चले थे वहीं आ गए। क्यों, अब क्या करेगा गोपाल? तेरे पास सब कुछ तो खत्म हो गया। गोपाल के पास कहने को कुछ नहीं होता। वो चुपचाप तालाब में जाल डालता है तो फिर से केवल एक ही मछली फंसती है। वो मछली लेकर झोपड़ी में आ जाता है। आज भी केवल एक ही मछली मिली है सीमा। ये सुनकर सीमा रोने लगती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ज्यादा लालच नहीं करती तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि तालाब को खाली करने से ही मुझे ये श्राप लगा और मैं बीमार हो गई। फिर धीरे धीरे करके सारा धन खत्म होता चला गया। आज मैं समझ गई हूँ कि लालच वास्तव में बुरी बला है। अरे बस बस, रो मत सीमा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। तुम्हें ये समझ आ गया ना कि लालच बुरी बला है। बस हमारे लिए तो यही काफी है। अरे हम हैं ना। क्या तुम मुझे उस तालाब के किनारे ले चलोगे? गोपाल तैयार हो गया। कुछ देर बाद गोपाल सीमा को लेकर उसी तालाब के किनारे आ पहुंचा। सीमा तालाब से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानती तुम्हारा क्या रहस्य है। सीमा ने जैसे ही ये बात बोली वैसे ही तालाब में पानी भरने लगा और देखते ही देखते ऐसा हो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर गोपाल चौंक उठा। अरे सीमा, ये तालाब तो फिर से भर गया। तालाब से एक मछली बाहर निकली और सोने का अंडा देकर गोपाल और सीमा की ओर देखने लगी। तुम्हारी आंखों में पछतावा नजर आ रहा है। दरअसल मैं मछलियों की रानी हूँ। ये तालाब मेरा ही था। जब तुम्हारे पति ने तालाब खाली किया तब मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया कि वह अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी पत्नी के लालच के कारण ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम बीमार हो गई। इस तालाब से तुमने जो भी धन कमाया था वह समाप्त हो गया। लेकिन यह एक अंडा जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे ले जाओ और बेचकर व्यापार करो। और याद रखना, कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली तालाब के अंदर चली गई और गोपाल सोने का अंडा लेकर अपने घर चला आया और सोने का अंडा बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते गोपाल अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। फिर उसने अपनी बेची हुई हवेली वापस खरीद ली और गांव में फिर से लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। काश जब तुम पहली बार अंडा लेकर आए थे तब मैं उसे बेचकर व्यापार करने की कहती, तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जो होता है भले के लिए होता है। अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम्हें कभी समझ नहीं आता लालच बुरी बला है। ये सुनकर सीमा खुश हो जाती है और गोपाल फिर कभी उस तालाब के पास नहीं गया। उन दोनों का जीवन अब खुशी से कटने लगा।